कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी। आज तो मैं ये कही हूँ अजी भाटा सबो साग के राजा अमटहा बना ले मसलहा तय खा ले भैरता बना के संगी मजा उड़ा ले सुखसी तय खा ले भजिया बना के संगी पहुना जे वाले। संगवारी हो तुहर मन के स्वागत। जय जोहार संगवारी हो। जैसे कि हम तुम्हारा पहली भी कह रहे हैं कि नवा विषय लेके हम कृषि दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने माथन आज हम एक और बढ़िया नवा विषय लेके आपके सामने में आए हैं। वो है कि भाटा के उन्नत खेती कैसे करे जाए। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें रवीश कुमार साहू जी। ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धमधा के आए। तुम जानता हो संगवारियों को भाटा इसे जल साल में 3 बेर लगा सकत हन। सबो साग के संगवारी अलग बन जाते। अब ये अमटहा मसाला सबो प्रकार के काम आते। सुखसिम घलो काम आते संगी हो। और इम ज़्यादा बीमारी घलो नहीं लगाए, कम लागत में खूब फायदा देने वाला है। तो आज हम भाटा के उन्नत खेती कैसे करे जाए रवीश कुमार जी ये बताही। इला शुरू करे से पहले आवा ले लेते एक छोटे से संदेश। रागी एक आज के समय में सबसे अच्छा फसल के रूप में जाना जाता है, जिसमें पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण और आज के बदलते जलवायु में सबसे अच्छा फसल के रूप में देखा जाता है, जिसकी पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता है और आज बदल रहे तापमान है उनके अनुसार इसका जो खेती आसानी से किया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तीनों, जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, बस्तर का पठार है, या फिर हमारा जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, उसमें हम रागी को आसानी से खेती कर सकते हैं। रागी दोनों तरह से लगाया जा सकता है। सीधी बोनी भी होता है जिसको सीड्रिल से कर सकते हैं या कतार में बो सकते हैं, और दूसरा इसको नर्सरी तैयार करके या पौध तैयार करके इसको रोपाई भी किया जा सकता है। और ये दोनों एक खरीफ में भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग इसको ग्रीष्म काल में भी आसानी से खेती कर सकते हैं। इसका तापमान जो है हमारा तीनों जोन में, जो हमारा छत्तीसगढ़ का तीनों जोन है, वो अनुकूल है, क्योंकि इसको ये थोड़ा सा अधिक तापमान को भी सहन कर लेता है। थोड़ी सी हल्की मृदा हो उसमें भी अच्छा उत्पादन दे देता है। और इसकी जो आवश्यकताएं हैं, पोषक तत्व की आवश्यकता है बढ़वार के लिए, वो भी बहुत कम है अन्य फसलों की तुलना में। संदेश के बाद तुम्हारे मन के फिर से स्वागत है संगवारी हो। अब सबसे पहले हमारे रमेश कुमार जी से ये जानना चाहबो कि भाटा के लिए जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तीन उपयुक्त है कि नहीं, ओखर पर कैसे जलवायु चाहिए और भाटा के खेती काबर करें, का एखर महत्व है, ये सबसे पहले जान लें। बैगन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखन था सभी प्रकार के जमीन में हो सकते और अपन मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र जो अपन बस्तर है, अपन क्या बोलते सरगुजा साइड है, सब प्रकार के क्षेत्र में हो सकते हैं। सबसे पहले किसान भाई मतलब मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी खेती करत हन तो हमन हाँ अपन ज़मीन के जांच ले जरूर करवा लेना चाहिए कि हमार जो फसल लेने वाला हन ओकर लिए वह उपयुक्त है कि नहीं है, ओकर जितना पीएच मान होना चाहिए और उनमें कौन कौन से उर्वरक के कमी है या कौन से उर्वरक ज़्यादा है, तेरा देखते हुए हमन ला अपन मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण हमारे कृषि विभाग के द्वारा होते। यह क्या बोलते आपके जगह जगह सॉइल टेस्टिंग लैब बने हुए हैं, यहाँ ले जाके आप मन खुद भी करवा सकते हो और कृषि विभाग के द्वारा भी करवा सकते हो। जैसे हमन बोला था कि ज़मीन कैसन होना चाहिए बैगन पर, तो बैगन पर हमारी ज़मीन हाँ सबसे अच्छा तो पहली बात जल निकासी अच्छा होना चाहिए, है ना ज़मीन के। और एक लिए बलुई और रेतीली दोमट मिट्टी हा सबसे अच्छा माने गए है। ये तो बताइए संगी हो कि देख ले तुम भाटा का बहुत महत्व है और हमारे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है तो बिल्कुल भाटा के खेती पर एकदम उपयुक्त है। हम यहाँ बिल्कुल जगह जगह हर प्रकार के माटी में कर सकते हैं। अब आखिर बाद में बात आते हैं कि भाटा लगाना है तो हम लोग भूइयाँ कैसे तैयार करना है। ये 3-4 प्रकार की भूइयाँ होते थे, भूइयाँ मन के तैयारी कैसे करना है, मांदा बनायल पड़ी का कि नहीं बनायल पड़ा है, तो ये ला जानिन की भूमि की तैयारी भाटा के उन्नत खेती पर कैसे करे जाए आवा देखथन। अपन जैसे ज़मीन के तैयारी करना है तो पहले तो हम अपन मोल बो प्लाव से अच्छा गहरी जुताई करा लेथन, है ना। एक जुताई करा लेथन, उसके बाद अपन कल्टीवेटर है या फिर रोटावेटर से मिट्टी ला भुरभुरा कर लेथन। उसके बाद अपन लास्ट में पाटा चला के ओला समतल कर लेथन।
ओकर बाद हमन हा बेड बनाथन, अपन मेड़ बनाना है अपन बैगन लगाए बर। तो अपन जैसे ग्राफ्टेड बैगन लगाथन तो एक लिए आपके 6 फीट के दूरी में मेड़ बनाथन, और आपके जो साधारण यह लगाथन का साधारण बैगन लगाथन तेमें 3 फीट के दूरी में मेड़ बनाथन। किसान भाई हमन जैसे किस्म के बात करथन बैगन के, तो एक तो देसी किस्म होथे जेमें आपके पूसा पर्पल लांग होथे और पूसा वैभव होथे, पंत सम्राट होथे। एक अलावा हमारे यहाँ हाइब्रिड किस्म के बैगन भी लगाए जाते। जैसे हमन हाँ देखे हवन कि बैगन के खेती ला जैसे हमन पहली भी बैगन लगाए हैं वो खेत मन में अवॉइड करना चाहिए, काबर कि हमारे यहाँ बैगन में बहुत प्रकार के मृदा जनित रोग भी होते है ना। तो एक सेती हमन का करथन, जैसे बैगन के कोई भी किस्म लेवत हन तेला उपचारित भी करे लगथे। ओमें उपचारित के रूप में जैसे आपके बैगन में शुरू में लगाथन तो विल्ट के समस्या बहुत आथे। तो एक बार हमन हाँ ओला ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज ला उपचारित करथन। एक साथ साथ में आप मन बाविस्टिन और कैप्टान के भी 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज के साथ उपचारित कर सकथन। किसान भाई जैसे हमन देखा थन कि बैगन के खेती करना है तो ओकर लिए हमन हाँ पहली तो नर्सरी तैयार करथन। नर्सरी तैयार करे बर हमन हाँ बढ़िया कोई एक जगह ला देख लेथन जेमें हमन नर्सरी के लायक रहे, ओला जगह ला बढ़िया भुरभुरा मिट्टी ला हे कर लेथन, तैयार कर लेथन। ओला हमन 15 सेंटीमीटर ऊंचा और आपके 2 से 2.5 मीटर चौड़ा रहना चाहिए नर्सरी के लिए ज़मीन। हाँ जैसे हमन हाँ अपन बैगन के खेती करत हन तेमें आजकल उन्नत खेती करत हन, व्यावसायिक रूप से खेती करत हन। तेमें हमन हाँ ड्रिप सिस्टम से बैगन के खेती करत हन। एमें हमन हाँ पहले तो ड्रिप ला बिछा लेथन, ओकर ऊपर का बोलते अपन आजकल प्लास्टिक मल्चिंग आ गए है, जेकर से आपके खरपतवार मन के समस्या बहुत है खेत मन में, तेह कम हो जाते। साथ में आप ला लागत भी कम पड़ते, बीच बीच में निंदानाशक चलाए लगते और आप मन ला निंदाई कुड़ाई भी कराए लगते, ये सब मन भी कम हो जाते। साथ ही साथ आप मन ला पानी के भी कम उपयोग होते खेती में। अब संगरी हो तीसरिया बात आते जल प्रबंधन के, पानी दे के बहुत अगन विधि हमन हा, तो सबसे सही विधि कौन सा है पानी दे बर, और पानी के दे के बेरा में हम कौन फायदा बात के उठा सकत हन। संगे संग में अवस्था के हिसाब से शुरू से लेकर आखिरी तक पानी कैसे देर लगी और अलग अलग मौसम में पानी कैसे देर लगी हुई जानना जरूरी है ना। आओ मैं पूछा था वो बतावत है तुमन देखा। किसान भाई जे हमन अब बैगन की खेती करत हन तेमें पानी भी एक विशेष देखे लगते। एमें हमन हाँ पानी के प्रबंधन कैसे करन जल के, तो पहली तो हमन हाँ का बोलते अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार से पानी दे लगते। अब बरसात के सीजन में पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, कम से कम पड़ते, लेकिन ओकर बाद रबी सीजन आते जेमें आप ला 5 से 6 दिन के अंतराल में दे लगते, जो अपन पारंपरिक रूप से जो खेती करते तेमें। और ओकर अलावा आप मन ला जायद की जो फसल लेथन हमन हाँ तेमें आप ला कम से कम 3 से 4 दिन में पानी दे लगते हैं। एक अलावा हमन जैसे ड्रिप में अगर खेती करत हन तो में भी पानी ला 3 से 4 दिन के अंतराल में दे लगते, लेकिन एला पानी ला हमन लगी कि नहीं लगी तेला हमन हाँ मिट्टी के नम्रता ला देख के देना है। अब चौथैया बात आगे संगियों के भांटा बढ़िया चिक्कन फड़े, खूब फरे, ज़्यादा बीमारी उमारी मत लगे, पोट दिखाए, तो एक बार जरूरी है खातू माटी कैसे डालना है तीन ला। तो खातू माटी शुरू में डालना है का, बीच में डालना है का, या कब डालना है, कौन से खातू डालना है, कतका मात्रा में डालना है। अब आजकल लिक्विड तरीका से हलो खातू दे जाते संगवारी हो तो ओला कैसे दे जा सकते है, ये सब वो बात ले जान लेथन, तबियत भांटा बढ़िया हो ही ना। आवा दिखते जे समय हमारे जुताई वगैरह करत था से ते समय हमन हाँ कम से कम 20 से 25 टन गोबर के खाद देना चाहिए। गोबर के खाद नहीं हो सकते तो हमन हाँ अपन 4 से 5 क्विंटल आपके वर्मी कंपोस्ट ला घलोक डाल सकत हन, है ना। एक अलावा जैसे हमन खाद की बात करथन जेमें हमन हाँ देथन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो आपन नाइट्रोजन के करीब 150 किलोग्राम, पोटास और फास्फोरस 50 किलोग्राम के आसपास देना रही थे। पहला बेसल डोज के रूप में जो देथन हमन हाँ एमें हमन हाँ नाइट्रोजन ला
आधा देथन और 50-50 किलोग्राम जो अपन फास्फोरस और पोटास है तेला पूरा देना रही थे। ये हो गया आपके पारंपरिक के रूप में जो खेती करन तेकर बर हो गए। एक साथ ही साथ हमन जैसे ड्रिप में अगर करत हन खेती तो में शुरू में ही हमन हा पहली तो मल्चिंग बिछाए कि पहली हमन गोबर खाद ला मिला लेथन या फिर वर्मी कंपोस्ट है तेला मिला के बनाथन ते समय देना है। ठीक है, ओकर बाद हमन हा ओमे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना रही थे। तो शुरुआती दौर में जो 500 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट देना रही थे। एक अलावा हमन हाँ 12-61 करके जो NPK के कॉम्बिनेशन रही थे 12-61 करके तेला देना है शुरुआती 12 से 15 दिन तक। उसके बाद आपके 30 से 45 दिन के बीच में आप 19-19 ला देना है। संगवारी हो, हमारे आज के जो चर्चा है तेन तो चलते रही, लेवा एक छोटे से और संदेश, ओकर बाद फिर से आपका सेवा में हाजिर होबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। अब आगे संगी हो, हमार भांटा बढ़िया तैयार हो गए, लेकिन ऐसे एक तैयार चीज़ ला खाए बर दुनिया में बहुत झनमन तैयार नहीं थे, चाहे बला चाहे झन बला। तो वो मनाए रोग राई और कीटाणु। तो रोग राई और कीटाणु भांटा में लगते का तुमन देखे हो कई प्रकार के लगते, कबू भोंग मारे थे, कबू कुछ ही मार होके गिरेल धर लेते। तो ये भांटा में कौन कौन से रोग लगते, ओखर का चिन्हारी है, एमा कौन कौन से कीड़ा लगते, ओखर का चिन्हारी है, अगर कहूँ हो जाए तो ओला कैसे नियंत्रण करे जाए, कौन सा दवाई डाले जाए, कब डाले जाए, कतका मात्रा में डाले जाए, और सब बात में जान लेते संगी। जैसे कि हम यहाँ किसान भाई रोग के बारे में बात करते हैं, बैगन में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जिनमें विशेष तौर पे हम यहाँ पर्णचित्ती जेला हम लिप ब्लाइट के थन, यह पहली पत्ता मन में भूरा धब्बा के रूप में आते, जेमन आपस में मिल के बड़े धब्बा बन जाते बड़े आकार के। ओकर बाद यह फल में आते, फल में आए के बाद यह फल धीरे सुखाते और धीरे से पीला होके यह खराब हो जाते। एकर उपचार बर हमन हा बीज ला 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट बर भिगो के रखथन। और एकर साथ ही साथ हमन हा रासायनिक के रूप में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम कवकनाशी के रूप में हमन हा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करथन। एकर साथ में एक और बीमारी आते जेला हमन कहथन फल विगलन। एमे जो ज़मीन से लगे हुए
ज़मीन से लगे हुए जो पत्ती है तेमन में पहली वह रोग आथे में तना हाँ धीरे धीरे से आपके भूरा धब्बा बन जाते। ओकर बाद यह धीरे धीरे करके आपके तना और आपके फल में भी दिखे लग जाते। एकर साथ ही ये मन पूरा फल आपके काला होके गिर जाते। एकर उपचार बर हमन कार्बन डाइजाइम से 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उपचार करथन बिजला। ये हो गया हमारे रोग के बारे में। एकर साथ ही साथ में आप मन एमे कीट व्याधि मन भी आते, जेमें मुख्यतः आते आपके फल और तना छेदक, जेमें एमे धीरे से बैगन के जो कोमल तना होते तेमे वह कीड़ा हा धीरे से घुस जाते। ओकर बाद धीरे धीरे करके वो खोखला कर देते, जे हा बाद में आपके पूरा तना हाँ मुरझा के जो शाखा रहते ते मुरझा जाते। तो ये होकर यानी पहचान है। एकर एला हमन ठीक करे बर आपके एक डेलीगेट करके मार्केट में इंसेक्टिसाइड आते जेला डालथन। ये 180 ml पर एकड़ के हिसाब से डालना रहते। एक साथ साथ एमें आपके थ्रिप्स के भी बहुत अटैक होते, जेला क्या बोलते जेमें थ्रिप्स मन हाँ आपके पत्ता ला खरोच खरोच के ओकर रस ला चूस लेते और धीरे धीरे करके पत्ती सिकुड़े टाइप से हो जाते। ये एक पहचान है थ्रिप्स के। तो एमें हमन डाइमेथोएट ला डालथन, जेकर से हमन कीट व्याधि ला के प्रकोप ला बच सकथन। बैगन के खेती जे खेत में पहले बैगन लगे रही से ते खेत में हमन ला विशेषकर वो खेत में बैगन के खेती फिर से नहीं करना चाहिए। काबर कि जैसे बताता हूँ कि कुछ मृदा जनित रोग रहते जे मन लगे के संभावना रहते तेला हमन हटा सकथन। साथ ही साथ कुछ इंसेक्टिसाइड मन के लार्वा रहते जो हम अपन खेते में रहते या फिर आसपास के ओकर दूसर जो खरपतवार है वो में चले जाए रहते तो वो मन फिर से आए के चांस रहते। रोग लगे से रोकथाम करबो तो कम से कम लगी। रोग है तो लगी छो हाँ का मौसम है ओकर अनुकूल हो जी तो रोग है तो लग रही तो ओकर लिए हमन रासायनिक उपयोग करना है। साथ ही साथ हमन क्या बोलते मृदा जनित रोग मत हो के हमन आजकल ट्राइकोडर्मा विरिडी के भी उपयोग करत हैं, जेकर थ्रू मृदा जनित रोग मत लगे। एला 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के से उपचारित करथन। अब संगवारी हो हमार तैयार जो भाटा रहते तेन के तेकर पौधा ला नुकसान पहुँचाने वाला चीज़ होते खरपतवार। तो ये में कहूँ खरपतवार हो जाए तो ओखर नियंत्रण कैसे करें इहुल जान ली। खरपतवार के रोकथाम बर हमन शुरू में ही जब जमीन के तैयारी करथन ती समय में ही विशेष ध्यान देना रहते। वही समय में जब मिट्टी नम रहते ते समय में हमन पेंडी मेथिलीन करके खरपतवार नाशी आते तेकर छिड़काव कर देवो तो आपके खरपतवार नाशी के रोकथाम हो सकते। संदेश के बाद संगवारी हो तुहन मन के फिर से स्वागत है। अब ये जान लेथन सबसे महत्वपूर्ण की चीज़ कि भाटा ला लगाए में हमला हेक्टेयर पाछू कतका खर्चा आ जाही, कौन कौन बात में ज़्यादा खर्चा लगी, कौन कौन बात में कम खर्चा लगी, कतका खर्चा आ जाही, अब एक अनुमानित फ़ायदा कतका हो जाही। भाई फ़ायदा हुई तभी खेती करे में मजा न संगी हो। तो आवा ये जान लेथन किसान भाई। जैसे हमन देखा था कि बैगन के खेती है बहुत मुनाफा वाले हरे, तो हमन लागत की बात करथन तो एमें करीब आपला पर हेक्टेयर के आसपास आपला 40 से 50 हज़ार के खर्चा आते जे है ना। एमें आपला शुद्ध मुनाफा देखी जाए तो 70 से 80 हज़ार के आसपास आ जाते। एकर साथ ही साथ में हमन बैगन के खेती ला हमन साल में 3 बार भी कर सकथन। आपके खरीफ सीजन में कर सकथन, रबी सीजन में कर सकथन और जायद में भी ले सकथन। मुख्य खर्चा किसान भाई हमन के जो पौधा से बीज लेथन, बीज से आपके खाद और आपके जो दवाई है ती में आते, ओकर अलावा में ज़्यादा खर्चा नहीं। तो ये हुई संगवारी हो भाटा के खेती की जम्मो जानकारी। अब आए मेरा संगवारी हो एक गीत और संगीत के छत्तीसगढ़ी लोक गीत और संगीत के, तो आवा एक मजा ले लीन। पर बिना बजावा ता हरि गुण गावे ओ देवर सिंगारा जी। पर बिना बजावा
बजावन आऊंगा। ओ नारद अब ये तो नहीं है। अरे बिरिया बनू 16 साल की उम्र रहे, यहाँ सिर में मुकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कटारी, पैर में पद्म पहने हुए एक रोज के या सेनापति के भर लेकर और बागम डोर खींचते हुए रथ में बैठ करके हमारा बागमा डोरे मोरा खालसा न लगे है, हमारा बागमा डोरे मोरा खालसा न लगे है, मोरा यारा रा 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 ये राजा। अरे फिर ये मनो के रथ से उड़े, कभी आकाश तो कभी पाताल, कभी पृथ्वी भी आकर भागने लगे। फिर ये मनो उतरा के भवन में चलने लगी। अरे बिरिया मनु सोचने लगी काहे में पहली गवन करा करके लाए है उत्तरा कुमारी ला, आज मोला नहीं देखी तो रो रो करके मर जही। तब बिरिया मनु उत्तरा कुमारी के भवन में जाई के तैयारी कर ली। इसका या उत्तरा कुमारी याद देखी अपने पति के राह देखने लगी। या का दौड़ाता दौड़ाता चला ना लागे। ओ उत्तरा आगा दौड़ाता दौड़ाता चला ना लागे। दौड़ते हुए उत्तरा कुमारी के भवन में जाने लगे बिरिया मनु। ओ महारथी भी आगा दौड़ाता दौड़ा चलेगा। अरे उत्तरा कुमारी देख करके बड़ा खुशी हो गई, आज मोर पति जी मोर कक्षा में आवत हवे। या देख करके बड़े आनंद हो गए काका, और जाकर के उत्तरा के या भवन में समा गए। मस्त वहाँ दंडोत प्रणाम करने लगे है। ओ ये दंडोत प्रणाम करके कहे यहाँ सब दहज के जाए के तैयारी कहाँ है स्वामी। और आप यहाँ इतना यहाँ सिर में मुकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कटारी, पैर में पदुम, ये काली नाग के समान आपकी आप भेष बने हुए हैं। वीर या मनु कहे उत्तरा या मोला से आर्डर दे दे, मैं रण भूमि चक्र बिहू में जाए के तैयारी करे। मोरा रोये दाई धा 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 दर बेटा, मोरा रोया मोरा रोये दीदी। ओ उत्तरा कुमारी देख करके रोना रोने लगी, सर पकड़ करके कहे उत्तरा या अब जाए के तैयारी ला सुन करके यहाँ दोनों नेत्र से निर्वाह था। मैं छतरी कुल में जन्म ले हो, तिरिया के समान नहीं। छतरी के लड़ना रण में है उत्तरा, तिरिया के मरना और लड़ना घर में है देवी। या ते मोला विदा दे दे, बड़ा खुशी के साथ मोला विदा चाहिए उत्तरा। उत्तरा कुमारी कहा याद पहली गवन करा के लाए है स्वामी, याद ते नीरवे तो मैं कैसे जीवित रहूं। मोरा रोये दाई धा 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 धा, हृदय में समा करके रोना रोने लगी।
अब संगी हो आज हम आप मन ला यही मेरे विदत मांगने वाला हन, काबर कि हमार जो आज की जो जानकारी थी यही मेरे खत्म हुआ थे। हमारा विश्वास है कि आपो मन आज के बताए हिसाब से भाटा की खेती करी हो और खूब फायदा उठाओ। अब ये दरीवर एक नवा विषय लेके फिर हाजिर हो। तलगा जम्मू संगवारी वल्ला, जय जोहार।